हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मिजोरम राज्य की मानचित्र। यह 30वां क्लास है, 30वां समझे। और ये भारतीय मैप चल रहा है और इससे पहले 29 क्लास ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए और एक एक क्वेश्चन मैंने बताया है, आप उसको रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए और मैप को देखते रहिए, समझे। मैप देखते रहिएगा तो आपका लोकेशन खुद ब खुद अपने आप नज़र आने लगेगा। तो यह इसमें समझेंगे मिजोरम राज्य की मानचित्र और यह समझेंगे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है। समझ गए, पूर्वोत्तर भारत की, ना कि भारत की दक्षिणी राज्य है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है मिजोरम, इसके बारे में समझेंगे। और 4-5 क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी VVI है, जो बनता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे पढ़े होंगे चपचार कूट महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। मिजो की पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी सुने होंगे, नीला पर्वत नाम सुने तो जरूर होंगे आप। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ये समझ गया। आइए समझते हैं। ये काफ़ी घना जंगल यहाँ पे है और काफ़ी जंगली जीव जंतु यहाँ पे रहती है। आइए समझते हैं। देखिए यह 7 सिस्टर्स चल रहा है और देखिए इससे पहले यही 7 सिस्टर्स का मानचित्र है। देखिए ऊपर वाले को मैंने बता दिया अरुणाचल प्रदेश, नीचे असम और उसके नीचे मेघालय है। 1 2 3 ऐसे याद कर लीजिएगा। इधर नागालैंड 4 कर लीजिएगा, मणिपुर 5 कर लीजिएगा, मिजोरम 6 कर लीजिएगा और नीचे त्रिपुरा 7 हो गया। इस तरह याद करने का तरीका है, समझे। तो ये पूर्वोत्तर भारत की 7 जो राज्य है इसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। इसमें सिक्किम नहीं आता है, जिसमें मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तक मैंने बता दिया है और मिजोरम राज्य को आज बताऊंगा। मिजोरम राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरता है, समझ गया। और यह 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन है ये भी क्वेश्चन बनता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम 8वां राज्य है। तो इसके बारे में समझेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य भी है। और ये देखिएगा जब निकलता है इसका फॉरेस्ट इंक्लूड वाला सब रिपोर्ट, तो देखिएगा मिजोरम में 88% यहाँ पे जंगली एरिया है। ज़्यादातर 90% के करीब जंगली एरिया है और 88-89% ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। मिजो जनजाति, चाहे मिजो भाषा यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। हिंदी भी प्रसिद्ध है, इंग्लिश भी प्रसिद्ध है। लुसाई जनजाति भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी एरिया में जनजाति लोग रहते हैं। जब फिल्म देखते होंगे तो जनजाति सबका चेहरा कैसे नजर आता होगा, तीर धनुष वाला सब। उसी तरह जनजाति लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ कलात्मक लोग कला से हस्तकला पर काफ़ी निपुण होते हैं। खेती गृहस्थी से लेकर सब कुछ यहाँ पे कार्य होता है मिजोरम राज्य में, समझ गए। और इसका राजधानी है आइजोल। आइए समझते हैं इसके बारे में और जानकारी। ये भारत का राज्य है, पूरे के पूरे मैंने बता दिया है। इधर बिहार मात्र एक बचा हुआ है, बाकी मैंने इधर बता दिया है। सिक्किम बता दिया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय बता दिया है, नागालैंड, मणिपुर। एक देखिए मणिपुर के बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे मिजोरम यहाँ नज़र आ रहा होगा, सबसे दक्षिणी है। ये हिमालय का ही भाग है, समझ रहे हैं। हिमालय पूर्व से लेके देखिए, हिमालय जो जाती है, हिमालय का श्रेणी इस तरह है और अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ झुक जाती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, समझ गए, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और यह हिमालय का ही भाग है और इसको बोलते हैं मिजो पहाड़ी। यहाँ पर बीचे बीच है, यहाँ पे मिजो पहाड़ी देखिएगा, मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी है, समझ गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बगल में त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा आगे वाले वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। और यह इसका जो सीमा रेखा लगता है, आप समझिए इसके बारे में। देखिए सीमा रेखा, देखिए नज़र आ रहा होगा, इधर म्यांमार है, म्यांमार नज़र आ रहा है, म्यांमार इधर है। इधर से क्या है कि ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है। इधर त्रिपुरा से भी सीमा रेखा बनाता है, ऊपर मणिपुर से ही बनाता है, इसके ऊपर असम से भी इसका सीमा रेखा बनाता है, समझ गए। इस तरह मैप देखने का तरीका होता है, ना कि उल्टा सीधा पढ़ लिए, सिर्फ पढ़ लिए मिजोरम ऐसे है। मिजोरम के आगे पीछे क्या क्या लिखा हुआ इसके बारे में समझेंगे और मैप दिमाग में रहना चाहिए, समझ गए। त्रिपुरा मिलता है, असम मिलता है, मणिपुर मिलता है, म्यांमार मिलता है और साथ में बांग्लादेश भी सीमा लगाता है। इस तरह मैपिंग का ध्यान करना पड़ता है, समझ गए। और 2-3 घंटा मेहनत कीजिए लगातार। मैं जो बताता हूँ 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो, उसमें 2 घंटा मेहनत कीजिए और खुद से लिखिए, बनाइए मैप, खुद से हाथ से बनाइए, समझ गए, तब मैप समझ में आएगा। अगर मैप नहीं आया तो सबसे बेकार पढ़ना है,
किसी भी चीज़ में मैप का ज़रूरत होगा, चाहे घर बनाइए, चाहे बड़े बड़े लोकेशन में जाइए, या वर्ल्ड का देखिए, चाहे भारत का देखिए, चाहे किसी स्थान पर जा रहे हैं, गूगल मैप, चाहे कोई भी मैप, सब मैप के द्वारा तैयार होता है, समझ गए। तो मैप को जरूर रिवीजन कीजिए। मैप से एक अगर मैप याद हो गया तो 80% 90% के करीब ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है, और भविष्य में मैपे से क्वेश्चन डाल देगा ये, समझ गए। इस तरह खाली स्थान दे देगा, ये पूछेगा कौन सा राज्य है, कौन सी पहाड़ी है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। जैसे हिस्ट्री में यूज होगा, कौन से आया था अटैक करने, कौन से राजा कहाँ पर बसा हुआ था, ये सब आपको लोकेशन जानना होगा। आइए समझते हैं। देखिए मैं जो बताया हूँ वही सब चीज़ इसमें लिख दिया हूँ। देखिए यह मिजोरम राज्य का पूरी तरह मैप है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है, समझ गए। और 7 सिस्टर्स के अंदर में यह आता है। देखिए इधर म्यांमार लग रहा है, ऊपर मणिपुर इसका सीमा रेखा लग रहा है, ऊपर असम लग रहा है, साइड से त्रिपुरा है, और इधर बांग्लादेश पूरा घिरा हुआ है, बांग्लादेश, समझ गए। मेन चीज़ यही लोकेट करना है आपको। आइए समझते हैं इसके बारे में क्या क्या जानकारी हो सकता है। अब समझिए, इसको मिटाते हैं और उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, और जो जो क्वेश्चन बनता है आप लोग लिखते चलिए, समझ गए, लिखते चलिए, और काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। जब एक बार समझ लीजिएगा तो 2-3 बार देख लीजिएगा, 2-3 मंथ के बाद फिर भी समझ में आ जाएगा। देखिए फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल के देख लीजिए मैप में, समझ गया। इस साइड में जो होगा, देखिए इस साइड में जो होगा काफ़ी भूरा होगा, काफ़ी ऊंचा पठारी सब है, काफ़ी है। इस साइड में थोड़ा डीम होगा, समझ गए, थोड़ा डीम होगा, यानी कि हल्का भूरा होगा, क्योंकि यह बगल में त्रिपुरा भी राज्य लगता है, त्रिपुरा राज्य भी लगता है, और लुसाई जनजाति दोनों राज्य में रहता है, लुसाई जनजाति, समझ गए। और यहाँ का जो 7 सिस्टर है, यानी कि 7 राज्य का जो खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक कल्चर सब एक ही भाषा तो अलग अलग है, फिर भी लोग समझ जाते हैं। कल्चर जो है, जैसे मैं खेती करने के बाद या खेती करने से पहले जो कल्चर, पूजा पाठ, यज्ञ जो होता है, सब कुछ वो लोग करते हैं, मिला जुला सब सभी राज्य का होता है। और यहाँ पे लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है। और भाषा यहाँ पे मिजो है, पूछे एग्जाम में मिजो कहाँ की भाषा है, तो मिजोरम राज्य की है। साथ में इंग्लिश भी चलता है और हिंदी भी चलता है, समझ गए। और त्यौहार जो मनाया जाता है यहाँ पे, मीमकुट नाम सुनेंगे, मीमकुट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीमकुट, मीम, उसके बाद चपचारकुट, यही से पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही से बनाता है एग्जाम में। और यह पहले असम का हिस्सा था, समझ गया। तो समझिए कि ये काफ़ी भूरा होगा, और इसे बोलते हैं मिजो की पहाड़ी बोलते हैं। मिजो ये हिमालय का ही भाग है, नीचे दक्षिण की तरफ झुक गई है, समझ गए। इसे मिजो पहाड़ी बोलेंगे, मिजो पहाड़ी। और इसकी ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी जो यहाँ पर लिखा होगा, फिजिकल निकालिए आप, इसमें लिखा होगा नीला पर्वत लिखा होगा, नीला पर्वत 2164 मीटर ऊंचा होगा, 2164 मीटर ऊंचा लिखा होगा, समझ गए। और सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य ये बना है, और सर्वाधिक जंगल, बहुत ज़्यादा घना जंगल यहाँ पे है, समझ गए, बहुत ज़्यादा घना जंगल। इसे बोलते हैं बम्बू क्यून, क्योंकि यहाँ पर बांस की खेती बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए। बांग्लादेश और म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह साझा करती है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, और यह बांस की खेती से लेकर बहुत सारा सखुआ हो, सैगवन हो, चाहे शीशम हो, हर तरह के पौधा यहाँ पे पाया जाता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। इसका राजधानी जो है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा आइजोल, इसका राजधानी जो है आइजोल, समझ गए। इसका राजधानी जो है आइजोल, इसका राजधानी है। और यहाँ पे एयरबेस है हवाई जहाज़ का, समझ गए। मेन चीज़ यही क्वेश्चन आपको बताना था। और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए काफ़ी भी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको उसी से संबंधित क्वेश्चन मैं बताऊँगा। देखिए अब और क्वेश्चन समझिए, जो क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए एक नज़र आ रहा होगा, आप फिजिकल और पॉलिटिकल निकालिए। लॉन्ग लल्लाई जो नज़र आ रहा होगा, इसी के बगल में सिहा लिखा हुआ, तो सह इसको बोलते हैं, सहा बोलते हैं, समझ गए। यहाँ पे सहा बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी एक महत्वपूर्ण झील है, इसका नाम है पलक झील। ये क्वेश्चन बना हुआ है, सह जिला बोलते हैं, सहया या सह बोलते हैं, सह झील बोलते हैं, सह झील। सहा जगह है, और पलक झील बोलते हैं, पलक झील।
समझ गया, मेन क्वेश्चन यही है। और यहाँ का जो 90% जंगल एरिया है और सीमा रेखा पूछता है किससे लगाता है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजो की पहाड़ी को ही लुसाई पर्वत कहते हैं, समझ गए, ऊंची चोटी है, नीला पर्वत है, 2164 मीटर ऊंचा है और सिक्किम के बाद दूसरा सबसे जैविक राज्य इसे चुना गया है, समझ गए। तो मेन चीज़ आपको पूर्वोत्तर भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बॉम्बे क्यून किस राज्य को कहा जाता है, तो मिजोरम को बोलते हैं, समझ गए। और इसका राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम है, आइजोल है, इसका राजधानी है आइजोल है। अब आगे समझते हैं। देखिए जो चीज़ यही है, यही इसका खास मैप है, बाकी इससे क्वेश्चन जो बना है मैंने आपको बता दिया। एक ये कर लीजिएगा, आइजोल कर लीजिएगा, मेन चीज़ यही है। और लिखने का मन होगा तो मिजो पहाड़ी लिख लीजिएगा, नीला पर्वत लिख लीजिएगा, ऊंची चोटी है, इसका सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ लगता है और बांग्लादेश के साथ लगता है, अंतर्राष्ट्रीय है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ इसका सीमा साझा करता है और ये काफ़ी घना जंगल वाला एरिया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, देखिएगा मिजोरम का, मिजोरम के बारे में काफ़ी इसमें कितना परसेंटेज है, तो हर निकलता है, हर समय इसके 2 साल 1 साल पे निकलता रहता है, इसका फॉरेस्ट वाला है। आइए देखते हैं। देखिए मिजोरम का जो स्थापना हुआ था, पहले ये असम का हिस्सा था, इसका स्थापना जो किया गया था 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और राजकीय भाषा मिजो है और साथ में इंग्लिश भी कर लीजिएगा और साथ में हिंदी भी कर लीजिएगा, समझिए। और देखिए यहाँ पे जो खेती होता है, मक्का, अदरक, हल्दी, सोयाबीन, मिर्च इत्यादि सब का खेती यहाँ पे होता है। और पर्यटक जो स्थल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ी जलप्रपात मिलेगा। चम्फाई जो जगह है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वानटांग जलप्रपात है, ये सब काफ़ी प्रसिद्ध है। बांस और इमारती लकड़ी के उत्पादक, वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प, यहाँ की जो हाथों से चीज़ बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस राज्य में उद्योग है। यहाँ का जो राजकीय पशु है हिलॉक गिब्बन है। फूल जो है रेड वनाडा, पेड़ जो है आयरन वुड और पक्षी जो है फिसेंट, याद कर लीजिए फिसेंट। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सबसे बड़ा नगर है आइजोल है, जो राजधानी है। और प्रमुख लोक नृत्य जो है चेरोकान और चेरोकान पारखुपिला। मिजोरम की जो नदी है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, तल्लाऊ कर लीजिएगा, तल्लाऊ, बस ये क्वेश्चन तल्लाऊ यही है, तल्लाऊ। इसका जो सीमा रेखा लगता है मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे दक्षिणी राज्य है। पलक झील मिजोरम की सबसे बड़ी झील है और दक्षिणी मिजोरम के सैहा जिले में स्थित है, सैहा, समझ गया। ईसाई धर्म यहाँ पे 88% है, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे ईसाई धर्म परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। बांस की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। पूर्वोत्तर की सबसे दक्षिणी राज्य है, यह पहले असम के हिस्सा में आता था। मिजोरम की पहाड़ी एलुसाई पर्वत की ऊंची चोटी नीला पर्वत है, जो कि 2164 मीटर ऊंचा है और यह कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है, जिसमें मिजोरम का भी स्थान है। लुसाई पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का यह हिस्सा है। पटकाई जो श्रृंखला है हिमालय का, उसी का एक श्रृंखला है, समझ गए। लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं पर लगता है, क्योंकि यह त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर यह स्थित है। लुसाई पहाड़ियाँ फ्लोरा और फौना में समृद्ध है और बांस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी उत्तर पूर्व भारत के लुसाई जनजातियों का निवास स्थान है, क्योंकि जनजाति भी लुसाई है और लुसाई जनजाति यहाँ पे है, तो काफ़ी निपुण है हथकरघा उद्योग में, चाहे हस्तशिल्प में, ये सब काफ़ी निपुण होते हैं, समझ गए। तो धीरे धीरे इन लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हस्तशिल्प से बना हुआ है, आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मिजोरम राज्य से आपको इतना कुछ जानना चाहिए, बाकी और भी है, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा पढ़ेंगे और उसके बाद बिहार और जो केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है, जैसे में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।